अवर चैनल माई स्पेस बाय लिविंग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल, माई किचन टूर। आप में से कब से मुझसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज अपना किचन टूर शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ माई किचन। मेरे किचन का जो साइज़ है वो है 11 फीट इंटू 7 फीट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है। इसमें जो मैंने कैबिनेट्स बनाए हैं वो मैंने एल शेप में बनवाए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे काउंटर टॉप से कि मैंने अपने काउंटर टॉप को किस तरह ऑर्गेनाइज किया है और थोड़ा बहुत मैंने इसको किस तरह डेकोरेट भी किया है। मेरे काउंटर टॉप के एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक मेटल की वेजिटेबल बास्केट रखी है जिसके अंदर मैंने पोटैटो एंड अनियंस एंड गार्लिक को स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक अपनी केटल रखी है। इस केटल को मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका जो ग्लास जार है उसकी वजह से जो इसका लुक है बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके राइट में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से एक छोटा सा टी कॉर्नर मैंने बनाया है और ये कॉर्नर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देखेंगे कि टॉप में मैंने यहाँ पे टी एंड शुगर के कंटेनर रखे हैं जो कि मैंने परचेज़ किए थे मार्केट 99 से। नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे मैंने वहाँ पे इलायची एंड सौंफ रखा है और साथ में मैंने मटर एंड पैसल को भी वहाँ पे रखा है ताकि इलायची एंड जिंजर को अगर थोड़ा कूटना हो चाय बनाते समय तो काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर वो सामने ही रहे। थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स की हेल्प से मैंने इस छोटे से कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद जब आप मेरे नेक्स्ट राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक राउंड ट्रे के अंदर अपने सारे के सारे ऑयल कंटेनर्स एंड चॉपिंग बोर्ड को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये वुडन राउंड ट्रे का यहाँ पे यूज़ किया है इस कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे एक बर्नी रखी है सेरेमिक की, उसके अंदर मैंने रखा है सॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑयल स्प्रेड कंटेनर है और उसके अलावा 2 ये ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल के भी कंटेनर्स हैं और राइट में थोड़ा सा और एक सामान है। साथ में मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड रखा है और साथ में एक ब्यूटीफुल येलो फ्लावर स्टिक की हेल्प से इस लिटिल कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा हुआ है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे किचन टॉवल होल्डर भी रखा हुआ है और इस वाली वॉल पे आप देखेंगे मैंने बहुत प्यारी एक वॉल फ्रेम लगा रखी है जिसमें लिखा है अवर किचन इज़ द हार्ट ऑफ अवर होम। तो डेफिनेटली ये कोड मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, ये वॉल फ्रेम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरे किचन के लिए। सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना इनबिल्ट गैस स्टोव लगा रखा है जो कि एक फेवर ब्रांड का है और उसी ब्रांड की मैंने यहाँ पे चिमनी भी लगा रखी है। गैस बर्नर के राइट साइड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग मैट लगा रखा है। साथ में ही मैंने एक ऑर्गेनाइजर में कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं और साथ में ही एक मैंने वाटर का जग भी रखा हुआ है। इसके राइट में आप देखेंगे यहाँ पे एक मैंने सिंक लगवा रखा है और इस सिंक को बेसिकली मैं सिर्फ वेजिटेबल वॉश करने के लिए ही यूज़ करती हूँ और एक सिंक मेरा बाहर बड़ा यूटिलिटी में है जिसमें बेसिकली सारे बर्तन वॉश होते हैं। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे मैंने एक बर्नी रखी हुई है जिसके अंदर छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हैं क्लीनिंग के लिए। साथ में यहाँ पे क्लीनिंग वाइपर यहाँ पे रखा हुआ है एंड हैंड वॉश लिक्विड मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो मैंने बहुत ही कम सामान बेसिकली सिंक एरिया के यहाँ रखा है क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द बर्तन जो है वो मेरे बाहर यूटिलिटी में ही वॉश होते हैं। चलिए मैं अब आपको अपने सारे कैबिनेट्स ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये जो सामने आप मेरी बड़ी सी यूनिट देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये है मेरी पेंट्री यूनिट। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। पेंट्री के अपर कैबिनेट के अंदर मैंने मोस्टली सारे के सारे स्नैक्स आइटम रखे हैं और थोड़े से मिसलेनियस स्टफ भी हैं इसके अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप शेल्फ में। टॉप शेल्फ के कंटेनर्स में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टी, एक्स्ट्रा शुगर एंड कॉर्नफ्लेक्स को स्टोर किया है और यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैंने अपनी ट्रे और जो ये फॉइल पेपर जो होते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, क्लिंग फिल्म, इन चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है।
इस नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे मैंने दो बड़े कंटेनर रखे हुए हैं। एक कंटेनर के अंदर मैंने सारी नमकीन स्टोर करके रखी है और एक कंटेनर के अंदर मैंने सारे बिस्किट स्टोर करके रखे हैं। तो देखिए ये मैंने रेक्टेंगल शेप के कंटेनर्स परचेज किए थे। इसके अंदर मैंने सारी नमकीन रखी हुई है ताकि मुझे क्लियरली दिखती रहे कि कितनी बची हैं, कितनी ख़त्म होने वाली है। और उसी तरह इस दूसरे कंटेनर में मैंने सारे बिस्किट्स को, पैकेट को ओपन करके स्टोर करके रखा है। इन कंटेनर्स के राइट में आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है। इस बास्केट के अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग सामान रखती हूँ, जैसे कि कोको पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड थोड़ी सी ये पॉपकॉर्न के पैकेट। इस तरह की थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें मैं इस बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ। इस बास्केट के पीछे एक और बास्केट में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर, किचन टॉवल एंड जिपलॉक के पैकेट रखे हैं और इस बास्केट में एक हैंडल बना हुआ है जिसकी हेल्प से इस बास्केट को पीछे से आगे करना, आगे से पीछे करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे पैंट्री के जो ये शेल्फ्स हैं इनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने नमकीन एंड बिस्किट के कंटेनर के पीछे एक बास्केट में एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स को स्टोर करके रखा है। तो मेरा अपर कैबिनेट कुछ इस तरह दिखता है। इस अपर कैबिनेट के नीचे आप मिडिल में देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना माइक्रोवेव रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक बास्केट रखी है और उस बास्केट के अंदर मेरा हैंड ग्लव मैंने रखा हुआ है। जो ये नीचे के 3 ड्रॉर्स हैं, इन ड्रॉर्स में मेरी मोस्ट ऑफ द ग्रॉसरी मैंने स्टोर करके रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट ड्रॉर से। मेरी फर्स्ट ड्रॉर में मैंने सारी की सारी दालें स्टोर करके रखी हैं इस तरह के स्क्वायर वाले कंटेनर्स में। इस तरह के कंटेनर्स बेसिकली मैंने इसलिए इस्तेमाल किए ताकि मैं ड्रॉर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकूं, ताकि स्पेस प्रॉपर तरीके से यूज़ हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने नीचे एंटी स्किड्स मैट बिछाए हैं ताकि ड्रॉर खोलने और बंद करने में कांच के जार्स आपस में ना टकराएं और ना हिलें। These jars are so useful। इन जार्स की हेल्प से आप इजीली और क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से जार में कौन सी दाल है और कितनी दाल बची है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे सेकंड ड्रॉर में। सेकंड ड्रॉर में आप देखेंगे मैंने अपने सारे के सारे ब्रेकफास्ट आइटम, ब्रेकफास्ट फूड प्रोडक्ट्स मैंने रखे हुए हैं। जैसे कि जो ये सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं इस टाइप के, इसमें हमने उस तरह के ब्रेकफास्ट रखे हैं जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पोहा, बच्चे पास्ता पसंद करते हैं तो पास्ता। एंड जो राइट में आप देख रहे हैं वाइट वाले कंटेनर्स, इसके अंदर मैंने दूसरे ब्रेकफास्ट रखे हैं, जैसे कि साबूदाना हो गया एंड जैसे कि सूजी हो गई, बेसन, दलिया, ओट्स। इस तरह के ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे इन वाइट वाले कंटेनर्स में स्टोर करके रखे हुए हैं। और जो आप मिडिल में ये राउंड कंटेनर्स देख रहे हैं, राउंड जार्स देख रहे हैं, इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें चना है, मूंगफली है, इस तरह के सीजनिंग प्रोडक्ट जो सीजनिंग में काफ़ी काम आते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बादाम हम डेली सोक करके खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रंट में ही रखा हुआ है। अदरवाइज मेरे मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स मैं फ्रीजर में ही स्टोर करके रखती हूँ। अगेन आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एंटी स्किड मैट बिछा रखा है ताकि जब भी मैं ड्रॉर खोलूँ या बंद करूँ तो मेरे कंटेनर्स, मेरे जार आपस में ना टकराएं। मेरे लास्ट ड्रॉर में मैंने रखे हैं सारे के सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, मतलब एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो होती है, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी के जो पैकेट्स होते हैं, जैसे कि मैगीज, मखाना या कोई भी एक्स्ट्रा मसाला, उनको मैं यहीं पे स्टोर करके रखती हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 ब्लू कलर के कंटेनर्स रखे हुए हैं और दोनों ही कंटेनर्स में मैं अलग अलग तरह का सामान स्टोर करके रखती हूँ। इस वाले कंटेनर में आप देखेंगे मैं यूजुअली सारे ओपन पैकेट्स रखती हूँ, जैसे कि मान लीजिए टॉप रेमन है वो खुल चुका है तो इसमें ऐसे क्लिप लगा के मैंने यहाँ रख दिया है। जैसे बूंदी है, दलिया है, एक्स्ट्रा दलिया है, तो जो पैकेट्स खुल चुके हैं उनको मैं इस तरह क्लिप करके इसमें स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अगर एयर टाइट कंटेनर में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी जो दूसरा एक और कंटेनर है इसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले जो होते हैं उनको रखा हुआ है, या थोड़ा सा गरम मसाले, मतलब पूरा का पूरा जो कंटेनर है मसाले से रिलेटेड है। सारे के सारे एक्स्ट्रा खड़े मसाले जैसे कि लौंग हो गई, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, इस तरह के पैकेट्स मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ।
आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपनी पैंट्री को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस मैंने बना रखी है। चीज़ों को प्रॉपरली सेग्रीगेट करके मैंने रखा हुआ है ताकि चीज़ें ढूंढते समय मुझे इधर उधर ना जाना पड़े, मुझे वो उनकी प्रॉपर स्पेस से मिल जाए। मैंने पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन की एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में बना के रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। होपफुली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। चलिए मैं अब आपको अपने सारे लोअर कैबिनेट्स एक एक करके ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वाले ड्रॉर से जो नेक्स्ट टू द पैंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपने सारे स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स रखे हुए हैं, जैसे कि मेरा स्टेनलेस स्टील का कुकर, मेरी कढ़ाइयाँ, कैसरोल्स एंड पैन। मेरे डेली इस्तेमाल होने वाले सारे कुकवेयर्स मैंने इसी वाली ड्रॉर में रखे हुए हैं। इसके नीचे वाले ड्रॉर में आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपने सारे के सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं, जैसे कि मेरा टोस्टर, राइस कुकर, मिक्सर। तो आप देखेंगे काउंटर टॉप में मैंने यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा रखा है और नीचे ही यहाँ पे ड्रॉर में सारे के सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं। इसकी वजह से अप्लायंसेस को यूज करना काफी इजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है। इसके राइट में एक कैबिनेट है जिसमें कि मैंने सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑयल कंटेनर्स रखे हुए हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि सामने मैंने एक्स्ट्रा ऑयल रखा हुआ है, पीछे एक्स्ट्रा बड़ा वाला राइस का बैग है और इस ब्लू वाले बॉक्स में मेरे ब्राउन राइस मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे कोने पे आप ऊपर एक शेल्फ देखेंगे जहाँ पे मैंने अपने बड़े वाले बर्तन रखे हुए, जैसे कि 5 लीटर का कुकर हो गया, बड़ी वाली कढ़ाई, बड़ा कैस्ट्रोल। जब गेस्ट आते हैं तो इन वाले बर्तनों को मैं यहाँ से निकाल के यूज कर लेती हूँ। इसके अलावा मैंने थोड़े से यहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन भी कोने में रखे हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी 6 ड्रॉर्स हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके मेरी सारी ड्रॉर्स ओपन करके दिखाती हूँ। इस वाली ड्रॉर के अंदर मैंने सारे किचन टॉवल्स जो होते हैं वो रखे हैं, चकला बेलन रखा है, स्टील के ग्लास एंड सारे के सारे स्टील के बोल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 इस तरह की पिंक वाली बास्केट्स यूज की हैं इन किचन टॉवल एंड चकला बेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस वाली ड्रॉर में मैंने अपने एक्स्ट्रा बॉक्सेस को स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें बच्चों के लंच बॉक्स, एक्स्ट्रा ग्लास कंटेनर्स, इवन प्लास्टिक के भी कुछ अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। आप देखेंगे कि मैंने अपने बॉक्सेस को लिड लगा के ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि फिर लिड मिलती नहीं है। तो मेरे पास अच्छी स्पेस है तो मुझे लगता है कि इस तरह से मैं रखूँगी तो मेरे को इसको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। इसके नीचे वाले ड्रॉर में मैंने अपने सारे के सारे कास्ट आयरन के बर्तन रखे हैं, साथ में मेरी लोहे की कढ़ाइयाँ रखी हैं और एक इडली मेकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैंने सारे के सारे कास्ट आयरन के, जैसे कि तवा हो गया, पैन हो गया, अप्पे मेकर एंड लिड्स रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरी लोहे की 2 कढ़ाइयाँ मैंने रखी हुई हैं। इस वाली ड्रॉर में आप देखेंगे मैंने मोस्ट ऑफ दी अपनी कटलरी को यहीं पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जैसे कि आप राइट में देखेंगे यहाँ पे मैंने वुडन एंड स्टील के स्पैचुलास एंड उसका होल्डर रखा है। उसके बाद स्पून, फोक, नाइफ, इसके अलावा आप देखेंगे छन्नी, चिमटा, क्लिप्स, सीजर, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो डेली टू डेली कुकिंग में काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, उस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। इस वाले ड्रॉर में मैंने कुछ इस तरह के बर्तन रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना टी पैन, पतीला, रोटी का कैसरोल, छन्नी, लोटा एंड बड़े वाले बोल्स आटा गूंदने के लिए, सब्जी चॉप करके रखने के लिए, इस तरह के बर्तन मैंने इस वाले ड्रॉर में रखे हुए हैं। इस लास्ट वाली ड्रॉर में आप देखेंगे मैंने अपनी सारी की सारी प्लेट्स रखी हुई हैं डिफरेंट साइज़ की, जैसे कि स्टील की प्लेट्स हैं, छोटी बड़ी थालियां हैं और साथ में जो बॉक्स वाली जो प्लेट्स होती हैं वो रखी है। मैंने अपना तवा भी यहीं पे रखा हुआ है, थोड़े से लिड, जाली की जो छन्नी होती है जिससे कि हम दूध के पतीले को ढक के रखते हैं वो, और एक डिनर सेट भी मैंने यहीं पे लास्ट में ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर अर्जेंटली मुझे कोई डिनर सेट यूज़ करना हो, कोई आ जाए तो मुझे अंदर क्रॉकरी यूनिट से ना निकालना पड़े।
इस वाले कैबिनेट में आप देखेंगे कि इस कैबिनेट के डोर में मैंने इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से किचन के एक्स्ट्रा एसेंशियल्स को यहाँ पे टांग के रखा हुआ है, जो डे टू डे कुकिंग में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। और सामने आप नीचे देखेंगे कि मैंने 2 बड़े बिग कंटेनर्स रखे हैं, जिसमें से एक में मैंने आटा रखा है और एक में मैंने राइस रखा हुआ है। और जो ब्लू वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं छोटा सा, उसमें मैंने एक्स्ट्रा आटा रखा हुआ है रोटी बनाते समय यूज़ करने के लिए। इस लास्ट वाले कैबिनेट में मैंने कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे हैं इस बास्केट में, जैसे कॉलीन, टॉवल, और साथ में ही मैंने यहाँ पे एक बैग टांग के रखा है ताकि मैं डर्टी क्लॉथ्स इसके अंदर डाल सकूं। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे अपर कैबिनेट्स की तरफ। तो मैं आपको एक एक करके अपने अपर कैबिनेट्स दिखाती हूँ। ये वाला कैबिनेट जो नेक्स्ट टू द पेंट्री है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे बोल्स, सेरेमिक वाले एंड अपने टी कप्स रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले शेल्फ में मैंने एक ऑर्गेनाइजर की हेल्प से सारे के सारे अपने टी कप्स को, अपने टी मग्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और ऊपर आप देखेंगे बड़े बड़े जो बोल्स हैं वो पास्ता बोल्स हैं एंड सीरियल बोल्स हैं। इसके इस नेक्स्ट कैबिनेट में आप देखेंगे मैंने कुछ बास्केट की हेल्प से कुछ और सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे टॉप शेल्फ में। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3 तरह की बास्केट्स यूज़ की हैं और एक बास्केट के अंदर आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंडी मेकर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा टूथपिक रखी हुई है। इस तरह के मिसलेनियस स्टफ मैंने इस तरह की बास्केट में रखे हुए हैं। उसके बाद जो आप नेक्स्ट मिडल वाली बास्केट देखेंगे उसके अंदर जो ये हम लोग डिलीवरी के टाइम पे जो बॉक्सेस नहीं आते हैं उस तरह के बॉक्स मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बास्केट है इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा मिसलेनियस स्टफ रखा है माइक्रोवेव का, जैसे कि पिज्जा मेकर स्टैंड, इस तरह की चीजें उस बास्केट में मैंने रखी हुई हैं। नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इस वाले बड़े वाले बॉक्स में रखा हुआ है सारे के सारे पापड़, और इस लेजी सुजन की हेल्प से मैंने मिसलेनियस स्टफ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि बॉर्नवीटा हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, न्यूट्रेला, पेरी पेरी। इस तरह का ऑर्गेनाइजर कॉर्नर की शेल्फ्स में काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि यहाँ से सामान निकालना और रखना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बगल में जो एक और बास्केट मैंने रखी हुई है इसके अंदर मैंने छोटे छोटे एक्स्ट्रा जार्स रखे हुए हैं, जैसे कि जो आप देखेंगे ये चुंबक का जार है या कांच के कंटेनर्स हैं। इस तरह के कंटेनर्स में आप नोटिस करेंगे कि जैसे अचार, चटनी या आपको अपने डाइनिंग टेबल में कुछ सामान अगर रखना हो तो वो चीज़ें स्टोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके नेक्स्ट में जो आप कैबिनेट देख रहे हैं विच इज़ नेक्स्ट टू माई चिमनी, यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर के जो मैंने बॉक्सेस, स्टैकेबल कंटेनर्स जो यूज़ किए हैं उसके अंदर डेली यूज़ होने वाले एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, सांबर पाउडर, हल्दी, तेज पत्ता, रेड ड्राई चिली, कस्तूरी मेथी। इस तरह के जो डेली यूज़ होने वाले जो स्पाइसेस हैं एक्स्ट्रा, वो मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे मैंने इस 3 टियर ऑर्गेनाइजर की हेल्प से डेली यूज होने वाले स्पाइसेस रखे हैं, जैसे कि हींग, जीरा पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, सौंफ का पाउडर। इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। और राइट में आप देखेंगे एक 3 टियर शेल्फ ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैंने यहाँ पे अपनी 2 मसालेदानी रखी है और साथ में मैंने यहाँ पे 2 ऑयल एंड घी के स्टील के कंटेनर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। जो स्टील की मसालादानी है उसमें मैंने डेली यूज़ होने वाले स्पाइसेस रखे हुए हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, ज़ीरा, मस्टर्ड सीड्स, और उसी तरह वुडन स्पाइस बॉक्स के अंदर मैंने सारे खड़े मसाले स्टोर करके रखे हैं। तो आप में से बहुत लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि स्टील के कंटेनर में, स्टील बॉक्स में आप सॉल्ट ना रखें, तो सॉल्ट मैं अपनी इस तरह की सेरेमिक बर्नी में रखती हूँ, जिसको मैंने काउंटर टॉप में इस वुडन ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। मैंने अपने स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखी है मेरे चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको डिटेल में मेरी स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो को देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चिमनी के राइट वाले कैबिनेट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ के मैंने कैबिनेट के अंदर कुछ इस तरह का सामान रखा हुआ है।
अपर शेल्फ में आप देखेंगे इस वाइट बास्केट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा किचन का सामान रखा है, जैसे कि पोटैटो मैशर हो गया। साइड में आप देखेंगे ग्रीन रंग की बास्केट में मैंने ग्रीन टी रखी हुई है और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कंटेनर्स रखे हुए हैं कि अगर कभी इस्तेमाल करना हो तो यहाँ से आराम से निकाल के मैं यूज़ कर सकूँ। उसी तरह आप नीचे वाले शेल्फ में देखेंगे यहाँ पे मैंने अपने एक्स्ट्रा स्नैक्स रखे हुए हैं, जैसे कि बिस्किट चिप्स जो खुल जाते हैं उन पैकेट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे साथ में एक ग्रेटर रखा है और एक इस लेजी सुजन की हेल्प से मैंने यहाँ पे सारे के सारे अचार, हनी, च्यवनप्राश, इस तरह का स्टफ मैंने इस वाले लेजी सुजन में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इसके नेक्स्ट कैबिनेट में बेसिकली मैंने सारी की सारी वाटर बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस बास्केट में मैंने सारी एक्स्ट्रा बॉटल्स रखी हैं, यहाँ पे भी बच्चों के स्कूल की बॉटल्स हैं और इस बास्केट में मैंने किचन का कुछ एसेंशियल सामान रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बास्केट में मैंने यहाँ पे ये ट्रैश बैग इस तरह रखा हुआ है। इस बास्केट में इस तरह ट्रैश बैग के रोल को यहाँ पे रख के इस हैंडल से इसका मुँह बाहर निकाल रखा है ताकि इसको निकाल के यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट हो। इस वाले बैग में एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बैग है, इसमें एक्स्ट्रा स्क्रबर जूना रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक एमसील भी रखी है, कभी किचन में सिंक के पास कहीं पानी वानी निकलने लगे तो ये एमसील से उसको सील कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टफ मैंने इस वाले में रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह हम लोग ट्रैश बैग को निकाल के कट करके रख सकते हैं। और जो मेरा लास्ट वाला अपर कैबिनेट आप देखेंगे इसमें मैंने अपना आरओ लगा रखा है, मेरा कैंट का आरओ मैंने यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे एक होल भी है, तो नीचे से पानी निकाल के फिलअप करना काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट होता है। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे मेरी यूटिलिटी है, तो मेरे मोस्टली बर्तन मैं वहीं वॉश करती हूँ। और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे मेरा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर के इस वाले साइड में आप देखेंगे मैंने कुछ कमांड हुक की हेल्प से यहाँ पे अपना एप्रॉन टांग के रखा है और साथ में यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक नोट पैड लगा रखा है ताकि कोई स्टफ अगर ख़त्म हो जाए तो मैं उसको तुरंत वहाँ पे नोट कर देती हूँ। मेरा किचन बिल्कुल नेक्स्ट टू माई डाइनिंग टेबल से दिखता है और इस तरह मेरा कंप्लीट किचन टूर आप देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर रखा है, बहुत ज़्यादा सामान मेरे किचन में नहीं है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बर्तन नहीं है क्योंकि वी आर द फैमिली ऑफ 4 एंड समटाइम गेस्ट भी आते हैं, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर बड़े बर्तन एंड छोटे बर्तन मेरे पास है। होपफुली आपको मेरा किचन टूर थोड़ा अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली आपको मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है मेरे किचन में जैसे कि पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है मेरे चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यूज किए, मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर तो कर ही दूंगी, पर साथ में ही मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल माई स्पेस माई लिविंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज माई स्पेस माई लिविंग। Take care. Bye-bye.